Hey guys, good afternoon. So in this workshop, I'm going to be talking about the electronics retailing space, and we are going to be talking about two business models today. एक का नाम है आदित्य विजन लिमिटेड and the second company का नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया. Got it? So दो कंपनी है. So before I talk about this whole electronics retailing space, पहले हम जानते हैं कि इनका business model क्या है, right? How do they make money? राइट एंड सिंस इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर, इनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होते हैं. ये बेसिकली एक थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर है. तो सोचिए अगर सोनी हुआ, एलजी हुआ, एप्पल हुआ, इनके प्रोडक्ट्स को ये बेचते हैं, ठीक है. और तो फिर हम जानेंगे कि ये लोग कैसे बेचते हैं, इनका स्कीम कैसे होते हैं. से फॉर एग्जांपल विद द व्हाट इज द डील, व्हाट इज द how what is the contract situation that they have with the OEMs, right? And then of course we'll talk about the individual business model. Aditya Vision कहाँ पे है, Electronic Smart India कहाँ पे है, and then we'll talk about the quarterly results and of course सारे कॉल से जो insights आए हैं कि मैनेजमेंट ने आउटलुक के बारे में क्या बोला है, इनके कस्टमर्स का क्या हो रहा है, इनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइक इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है. मतलब ये लोग पैसे कैसे बनाते हैं. तो अगर आप देखोगे राइट, इनका इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग का बिजनेस है. मतलब क्या, दूसरों की एसी, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, ये सब बेचने वाले की बिजनेस है. तो अगर आप दूसरों का सामान बेच रहे हो, तब आपको सबसे पहले यही दिमाग में आना चाहिए कि आपका मार्जिन कम होगा. तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग बिजनेसेस है, ये बहुत ही एक लो मार्जिन बिजनेस है. तो इसका 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 मतलब क्या कि अगर आपका खुद का कोई ब्रांड नहीं है, तो मतलब आपका उतना प्राइसिंग पावर नहीं है, राइट. तो अगर आपका ये लो मार्जिन बिजनेस है, तो आप ये खेल किसका बनता है, ये खेल बनता है वॉल्यूम का खेल. क्योंकि अगर आप देखोगे राइट, अगर आप एक रिटर्न ऑन इक्विटी का 2 पॉइंट एनालिसिस करोगे, एक कंपनी का हाई रिटर्न ऑन इक्विटी होने का दो रीजन हो सकता है. एक है कि अगर आप वॉल्यूम का गेम खेल रहे हो, जिसको हम एसेट टर्नओवर बोलते हैं, और दूसरा है कि लाइक आपका जो मार्जिन का खेल है, राइट. तो मार्जिन और टर्नओवर दोनों मिला के आरओई का नंबर डिसाइड होते हैं, राइट. तो अगर आप देखोगे ये जो पूरा स्पेस है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग का स्पेस है, और ये जो हम दोनों कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, आप देखोगे इन दोनों कंपनीज का आरओई का नंबर प्रीटी हाई है. आदित्य विजन का आरओई इज नॉर्थ ऑफ 45%, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट रिटेलिंग का देखोगे, दैट इज अराउंड 20%. तो इससे आपको क्या समझ में आता है, इनका आरओई नंबर इज मोस्टली ड्रिवन बाय व्हाट, ड्रिवन बाय वॉल्यूम ग्रोथ. मतलब ये लोग जितने ज्यादा स्टोर्स खोलेंगे, जितने ज्यादा सामान बेच पाएंगे अपने ओईएम्स का, उतना ज्यादा इनके लिए अच्छा हो. सो ऐसे स्पेसेस में जहां पे आपको पता है कि वो दूसरे का सामान बेच रहे, राइट, इट्स अ लो मार्जिन बिजनेस. तो यहां पे अगर आपका स्टोर एक्सपेंशन का रेट अगर घट जाता है ना, तो ये पूरा बिजनेस मॉडल खत्म हो जाएगा एंड शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलने वाला है. सो ऐसे कंपनीज को जब हम ट्रैक करेंगे, ऑल वी हैव टू सी इसके लाइक इनका स्टोर एक्सपेंशन रेट शुड रिमेन वेरी हाई. बिकॉज अगर स्टोर एक्सपेंशन रेट चला गया, तो आपका वॉल्यूम ग्रोथ भी चला गया, मार्जिन भी कम है, तो बाकी क्या बचा है. गॉट इट. तो ये बनता है बिजनेस मॉडल. अब थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं अबाउट द बिजनेस मॉडल. ये सोचिए कि आज सोचो, आज आज एप्पल ने एक आईफोन निकाला. आई गिव यू सिंपल एग्जांपल विद वन प्रोडक्ट, एन आईफोन, ठीक है. आज एप्पल को पता है कि इफ आई टेक द आईफोन, मुझे उस आईफोन को तो बेचना पड़ेगा. सो बट देन एप्पल कैन नॉट गो टू एवरी मॉम एंड पॉप स्टोर एंड से कि लाइक बिकवा दो मेरा. अगर आप करोगे तो एप्पल का खर्चा ज्यादा होगा, राइट. हर दुकान में जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा ज्यादा है, मैन पावर का खर्चा ज्यादा है. तो इससे बेटर है ना कि आप आपका पूरा इन्वेंटरी ले लो और लेट से एक आदित्य विजन को दे दो, और आदित्य विजन उसका 125 स्टोर में बिकवा देगा. गॉट इट. तो इससे क्या होता है, इससे जो ओईएम से, ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे क्या कौन है, एप्पल, राइट. तो एप्पल को यहाँ पे पता है कि हम तो बना लिए अपना सामान, लेकिन हमारा सामान बेचने के लिए हम अगर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर को ये दे देते हैं, लाइक आदित्य विजन को दे देते हैं, हमारा काम हो गया. क्योंकि वो अपने 125 स्टोर्स में अपना हमारा सामान डाल देगा, एंड ऑफ कोर्स वो सामान तो खुद ब खुद बिक जाएगा. गॉट इट. आप देखोगे ये सेम बिजनेस मॉडल डीमार्ट का भी है. तो सोचो अगर आप मैरिको हो और आप लेट्स से पैराशूट का जो 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 तेल निकाले हो, राइट. तो आज आप क्या छोटे छोटे मॉम एंड पॉप स्टोर के पास जाओगे, हजार हजार ट्रक्स लेके जाओगे और दोगे, राइट. लेकिन इससे बेटर है ना कि आप डीमार्ट को दे दो. और आज आप देखोगे डीमार्ट का कुछ 330 के आसपास स्टोर्स है. तो आप अगर पूरा इन्वेंटरी जो आपने बनाया लेके आप डीमार्ट को दे दो, और डीमार्ट बिकवा देगा आपके लिए. लेकिन इसका एक कैच है यहाँ पे, सिंस यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग या फिर डीमार्ट जैसे कंपनीज, राइट,
मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ सो दैट यू कैन कनेक्ट द बिजनेस मॉडल्स। ऑल्दो डीमार्ट ग्रोसरी पे है और इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग, ऐसे मैंने बोला कि लाइक टीवी, एसी, फ्रिज बेचने का है, लेकिन डीमार्ट का भी इनके जैसा कोई खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। इसलिए आप देखोगे डीमार्ट भी आदित्य विशन और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया की तरह एक लो मार्जिन बिजनेस है और एक वॉल्यूम का गेम है, बिकॉज आप नया नया डीमार्ट खोल रहे हैं नए नए शहरों में, ये आप तो काफी काफी बार सुनते रहते हो। गॉट इट। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं कि सिंस ओईएम्स को बिकवाने में इतना हेल्प कर रहा है, तो इसीलिए ये जो आदित्य विशन या इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट या डीमार्ट क्या बोलते हैं, हम आपसे पूरा सामान लेंगे लेकिन एक डिस्काउंट पे लेंगे, राइट। तो सोचिए अगर आपने 1000 आईफोन बेचा, राइट, तो 1000 आईफोन बेच के आपको हजार हजार दुकानों में नहीं जाना पड़ रहा है बेचने के लिए, राइट। आप एक आदित्य विशन को दे दिया, लेकिन वो आपको क्या करेगा, एक डिस्काउंट में पूरा सामान खरीदेगा। गॉट इट। लेट्स से एक आईफोन का प्राइस है 10 रुपए, ठीक है, तो आदित्य विशन क्या बोलेगा, सिंस मैं आपका 1000 फोन ले रहा हूं तो मैं आपको 10 रुपए नहीं दूंगा, मैं आपको 6 रुपए में पूरा खरीद लूंगा। 6 इंटू 1000 पकड़ लो, लेट्स से 6000 रुपए दूंगा। अब ये आईफोन वाला सोचेगा, एप्पल, अब ऑफ कोर्स उस तरह से मत सोचिए, एप्पल का सिर्फ नाम का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो एप्पल सोचेगा यार मेरा मतलब 1000 आईफोन जा रहा है, वो भी एक साथ, आई कैन फोकस मोर ऑन मेकिंग मोर आईफोन्स ना, राइट, ताकि मैं इसके साथ लड़ाई झगड़ा करूं, तो इसको मैं एक बल्क डिस्काउंट में पूरा सामान दे देता हूं। अब सोचिए, अब बाजार में इस आईफोन का प्राइस कितना है, 10 रुपए है, जो वो बेचता, मतलब बाकी का एमआरपी होता। वहां पे वो कंपनी आदित्य विशन क्या करेगा, अपना 9 रुपए में वो पूरा आईफोन भी बेच देगा, क्योंकि अगर आप एक मॉम एंड पॉप स्टोर में जाके आईफोन खरीदते हो तो आपको 10 रुपए देना पड़ेगा। गॉट इट। क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे आज अगर एप्पल दे रहे हैं अपना आईफोन, तो वो तो कम क्वांटिटी में देगा, तो क्यों डिस्काउंट दे उसको, करेक्ट। लेकिन आदित्य विशन को डिस्काउंट मिलेगा, बल्क डिस्काउंट मिलेगा, बिकॉज बल्क में तुम अपना पूरा सामान उसको दे रहे हो, अपना पूरा कंपनी का इन्वेंटरी क्लियर हो रहा है, सो दैट दे कैन फोकस मोर ऑन मेकिंग मोर आईफोन गोइंग फॉरवर्ड। अब ये आईफोन की तरह पैराशूट को समझो, सर्फ एक्सेल समझो, सारे कंपनीज यही कर रहा है विद आदित्य विशन और से फॉर एग्जांपल एक डीमार्ट। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स अलग है, लेकिन अंडरलाइन प्रिंसिपल को पकड़ो, क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस मॉडल समझ रहे हैं, ठीक है, यही है, ठीक है। तो अभी आप सोचो, जब आप कस्टमर हो, आप आदित्य विशन में जाते हो, तब आपको बाहर का 10 रुपए का आईफोन आपको 9 रुपए में मिल रहा है, तो कस्टमर बहुत खुश। बाहर का 10 रुपए का पैराशूट आपको 9 रुपए में मिल रहा है। अब सोचिए, बल्क में लिया इसलिए आपको तो 6 रुपए में मिला और आप 9 रुपए में बेच रहे हो। सो बेसिकली यहाँ पे आदित्य विशन या डीमार्ट को भी यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया, 6 में लिया 9 में बेचा। कस्टमर जो बाहर में 10 देता, यहाँ 9 रुपए में मिल रहा है, तो पूरा कस्टमर का झुंड यहाँ आ रहा है, तो मोम एंड पॉप स्टोर बंद हो रहे हैं आसपास। गॉट इट। तो कस्टमर भी खुश और पूरा बिजनेस इकोसिस्टम भी खुश। गॉट इट। और यहाँ पे जो ओईएम वाले, वो तो और भी खुश, बिकॉज उसका तो पूरा बल्क में दे रहा है। तो ये अभी हम अगर आदित्य विशन में और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया में थोड़ा फोकस करते हैं, तो इनका मेन खेल ही है स्केल का। क्योंकि आज जब एक नया फ्रिज कोई लॉन्च करेगा एलजी, और वो देखेगा कि ऐसा कौन प्लेयर है जो मेरे सामान को पूरा कंट्री में बेच सकता है, गॉट इट। तो आदित्य विशन और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया जितने ज्यादा से ज्यादा स्टोर्स खोलेगा, आप देखोगे और भी कंपटीशन है इनका, जैसे रिलायंस क्रोमा है, क्रोमा का जितना ज्यादा स्टोर्स होगा तो वो पूरा सामान लेगा और एक झटके में बेच देगा। तो इसीलिए क्या है कि विद अभी तक पासिंग ऑफ टाइम, जब इनका नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ते रहता है, दीज कंपनीज लाइक आदित्य विशन, क्रोमा और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया हैव बेटर बार्गेनिंग पावर ओवर द OEMs. Got it? So bargaining power over the OEMs come with the increase in scale and size. अगर आपका साइज और स्केल नहीं है तो आप क्या बार्गेन करोगे, करेक्ट। लेकिन सोचो, इफ यू आर अ कंपनी दैट्स इनटू 5 स्टेट्स, 7 स्टेट्स, 9 स्टेट्स, तो ऑल द OEM हैज टू डू इज दे विल एक्चुअली कम टू यू एंड से कि हमने एक नया फ्रिज बनाया है, प्लीज इसको बिकवा दो। गॉट इट। तो जो बनाने वाला, उसका ही डिसएडवांटेज हो जाता है। इसलिए आप देखोगे डीमार्ट का स्टॉक ने इतना रिटर्न बना के दिया ओवर द OEMs इन द FMCG स्पेस, राइट। नेस्ले इतना पैसे नहीं बनाया, ना मैरिको बनाया, ना डाबर ने बनाया, लेकिन डीमार्ट ने इतना 4-5 साल में बना दिया, बिकॉज डीमार्ट ने ये सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा लिया और एकदम बल्क डिस्काउंट में लिया और कस्टमर्स को डिस्काउंट में भी बेचा, राइट। तो सारे कस्टमर्स डीमार्ट में आ गए, पूरा वॉल्यूम का खेल जो मिस्टर राधाकृष्णन दामानी ने किया, वही खेल हमको यहाँ भी दिख रहा है। गॉट इट। तो अगर आप ये समझ में आ गया, आई नो आई हैव टेकन सम टाइम, बट अगर आपको ये समझ में आ गया, तो आपको जैसे डीमार्ट का बिजनेस मॉडल समझ में आ गया, वैसे आपको आदित्य विशन और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का भी समझ में आना चाहिए। अब थोड़ा हम बात करते हैं इनके बिजनेस मॉडल से, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इंडिविजुअल कंपनी के लेवल पे थोड़ा जानते हैं। अब देखिए, अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग कर रहे हैं, तो इनमें प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपका मार्जिन बदलता है कंपनी का। इसका क्या मतलब, तो यहाँ पे अगर आप एसी बेच रहे हो या कोई भी कूलिंग प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, तो यहाँ पे आदित्य विशन और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का मार्जिन ज्यादा है, तो इनका ग्रॉस मार्जिन इज नॉर्थ ऑफ 17, 18, 20%। लेकिन अगर आप लैपटॉप या मोबाइल फोन बेच रहे हो, योर मार्जिन कम डाउन टू
I'm saying the margins for this electronics retailer, आदित्य विशन का बात कर रहा हूँ, the margins come between 6 and 9%. तो सोचिए, लॉजिकली सोचिए, क्वार्टर वन ऑफ एनी फिजिकल ईयर वो होता है अप्रैल से जून जुलाई, ये जो पूरा पीरियड है अप्रैल टू जून, सॉरी, तो ये पीरियड में गर्मी का पीरियड होता है, तो यहाँ पे कूलिंग प्रोडक्ट्स लोग ज्यादा खरीदते हैं, एंड एज आई टोल्ड यू, कूलिंग प्रोडक्ट्स बेचने पे इनका मार्जिन ज्यादा है, ग्रॉस मार्जिन इज अराउंड 20%. तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि क्वार्टर वन इज ऑलवेज द बेस्ट क्वार्टर फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर्स, क्योंकि अगले जो क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर होगा, वहां पे कूलिंग प्रोडक्ट्स वोंट बी सोल्ड एज मच एज दे आर सोल्ड इन क्वार्टर वन, एंड वहां पे मोबाइल फोन ज्यादा बिकेंगे, मतलब ऑटोमेटिकली जब आपका कूलिंग प्रोडक्ट्स का सेल घट जाएगा, तो मतलब वहां पे आपका मोबाइल फोन का परसेंटेज, लैपटॉप का परसेंटेज, वॉशिंग मशीन का, टीवी का परसेंटेजेस विल गो अप, राइट? और लेकिन वहां पे मार्जिन इतना ज्यादा नहीं होते हैं जितना कूलिंग प्रोडक्ट्स का होते हैं. दिस इज व्हाई दिस इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग बिजनेस इज ऑलवेज अ सीजनल बिजनेस, वेयर क्वार्टर वन इज ऑलवेज द बेस्ट क्वार्टर. What is the next best quarter? The next best quarter is quarter three, because quarter three, of course, festival period है, तो लोग वहां पे एसी, टीवी, फ्रिज क्या नहीं खरीदते हैं, और ये लोग भी थोड़ा बहुत डिस्काउंटिंग भी चलाते हैं, एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, फिर वो गेम्स वगैरह चलाते हैं, लॉटरी वगैरह चलाते हैं, राइट? कि आप इतने रुपए का शॉपिंग करो तो आपको एक बाइक मिल सकता है, ठीक है? और वो लॉटरी मतलब एक बाइक मिल सकता है के चक्कर में आप आपका टिकट साइज बढ़ा दो, राइट? और ऑफ कोर्स ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, ड्यूरिंग काली पूजा, ड्यूरिंग दशहरा, ये सब टाइम में लोग ज्यादा वैसे ही स्पेंड करते हैं, बिकॉज देयर इन अ बेटर मूड. गॉट इट? सो क्वार्टर वन एंड क्वार्टर थ्री आर द बेस्ट क्वार्टर्स. अब लॉजिकली सोचिए इसका इन्वेंटरी के साथ, तो आप जब ओईएम के साथ आप डील करते हो, कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो, एंड यू लेट्स से बल्क डिस्काउंट में सामान उठाते हो, व्हेन इज द टाइम, लॉजिकली सोचिए आप, व्हेन इज द टाइम, अगर आपको पता है कि क्वार्टर वन और क्वार्टर थ्री आर द बेस्ट क्वार्टर्स, द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन इन्वेंटरी इज इन क्वार्टर टू एंड क्वार्टर फोर, है ना? बिकॉज क्वार्टर टू वैसे मॉनसून है, राइट? तो क्वार्टर वन हमेशा क्वार्टर टू से बेटर होगा, लेकिन क्वार्टर टू में यू वुड हैव टू इन्वेस्ट मोर इन इन्वेंटरी, राइट? बिकॉज सामने क्वार्टर थ्री आ रहा है, एंड क्वार्टर फोर में भी यू वुड हैव टू इन्वेस्ट मोर इन इन्वेंटरी, बिकॉज सामने का क्वार्टर वन आ रहा है. तो दैट इज वाई अगर आप देखोगे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग बिजनेसेस का ना, क्वार्टर टू एंड क्वार्टर फोर में इनका इन्वेंटरी का नंबर बढ़ जाता है, राइट? क्वार्टर टू एंड क्वार्टर फोर में इनका सेल्स का नंबर होना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कम डाउन. नाउ यू नो व्हाई, राइट? एक तो सीजनैलिटी का फैक्टर है, और दूसरा है कि आपको अगले सीजन के लिए, अगले समर सीजन के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज अगर क्वार्टर वन आ गया, राइट, सब तो एसी खरीदने आ जाएंगे, लेकिन आपके पास अगर आपने इन्वेंटरी में पहले से पैसा नहीं डाला, एसी आपने ओईएम मतलब एलजी और सोनी और इन सबसे डाइकिन से एसी नहीं लेके रखा, तो अब क्या बेचोगे उनको? गॉट इट? तो इस तरीके से यू सी, राइट, कि जब कोई हम बैलेंस शीट देखते हैं ना, वी हैव टू लुक एट द बैलेंस शीट फ्रॉम अ सीजनैलिटी पर्सपेक्टिव, बिजनेस मॉडल पर्सपेक्टिव, राइट? ऐसे ही बैलेंस शीट देख लिया, यार इसका इन्वेंटरी बढ़ गया, बुरा बिजनेस है, मतलब अब सोचिए जितना इन्वेंटरी बढ़ेगा, तो सोचिए जब हम ऐसे कंपनीज का क्वार्टर टू या क्वार्टर फोर का लेट्स से अगर बैलेंस शीट देखते हैं, तो हम क्या देखेंगे? इसका कैश फ्लो थोड़ा घट गया, बिकॉज इन्वेंटरी में ज्यादा पैसा अटक गया, अटक गया मतलब आगे के लिए, तो अभी तो इन्वेंटरी में तो कैश अटकेगा. दूसरा चीज आप देखोगे सेल्स घट गया, तो आप बवाल करोगे कि यार फ्री कैश फ्लो नहीं मिल रहा है. इसीलिए ना आपको इस तरीके से कभी एनालाइज नहीं करना है, आपको पहले धंधा समझना है, धंधे का पैटर्न समझना है, मॉडल समझना है. इसलिए आप देखोगे कोई भी जब बिजनेस का मैं बात करता हूँ, आई टॉक अबाउट द बिजनेस मॉडल, क्योंकि बिजनेस मॉडल नहीं समझोगे ना, तो सिर्फ फाइनेंशियल्स का नंबर देख के यू वुड मेक जैक शिट सेंस अबाउट द बिजनेस मॉडल. वो तो आप कोई भी एनुअल रिपोर्ट खोल के आप बोल सकते हो इसका कैश फ्लो कम है, कैश फ्लो ज्यादा है, बट ऐसा नहीं होता है हर बिजनेस का. कुछ बिजनेसेस हाँ ऐसा भी होता है, राइट, कि लेट्स से फॉर एग्जांपल उसके इन्वेंटरी में पैसा अटक गया, दे आर अनेबल टू सेल देयर इन्वेंटरी, उसके वजह से उनका फ्री कैश नहीं है. और दूसरा है कि आगे जाके से फॉर एग्जांपल दिवाली का पीरियड आने वाला है, इसलिए आपने अपना सारा कैश फ्लो लेके अपने उस इन्वेंटरी में डाल के रखा है, इन्वेस्ट करके रखा है इन एंटिसिपेशन ऑफ अ गुड फेस्टिव पीरियड. नाउ यू सी दोनों का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव आएगा, लेकिन दोनों एकदम डिफरेंट है, राइट? तो हम सिर्फ बैलेंस शीट देख के एक्सेल शीट में जब नंबर्स डालते हैं, तो इट मेक्स जैक शीट सेंस ऑफ बिजनेस मॉडल. अगर आपको धंधा समझना है पहले, फिर जाके आप ये सब एनुअल रिपोर्ट्स में जाके आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, एंड देन यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है और फाइनेंशियल्स क्या हो रहा है. सो नंबर्स एंड नैरेटिव मस्ट गो टुगेदर. एंड व्हेन आई मीन नैरेटिव, नॉट कोई एक्सपर्ट का नैरेटिव नहीं, ये सिर्फ मैनेजमेंट का नैरेटिव होनी चाहिए कि बिजनेस किस तरफ आगे जा रहा है. सो ये बन जाता है बात यहाँ पे. तो अभी आप देखोगे कि लाइक व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट दे गिव टू देयर कस्टमर्स. एक तो ऑफ कोर्स कस्टमर को थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलता है जो आपको बाहर नहीं मिलेगा ऐसे आदित्य विशन और ईएमआई में. दूसरा चीज ये है कि दे गिव गुड आफ्टर सेल सर्विस. सो लेट्स से आपने आदित्य विशन में गया और लेट्स से आपने एक फ्रिज खरीदा या एसी खरीदा, उसी दिन आपको आपके घर में वो लोग जाके इंस्टॉल कर देगा एसी को, राइट? फिर आपको कॉल सेंटर सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि अगर आपका, क्योंकि देखिए
ओईएम का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, राइट? आदित्य विशन यहाँ पे आप में और ओईएम में एक ब्रिज बनकर रहेगा। तो लेट्स से आपका एसी चलना बंद हो गया 7 दिन के बाद, कुछ कुछ आवाज वगैरह कर रहा है एसी में, तो आप आदित्य विशन को बताओगे, आदित्य विशन वाले लेट्स से फॉर एग्जांपल एलजी वाले को बताएगा, एंड देन विल गेट द एलजी का सर्विस सेंटर का गाइड टू गेट इन टच विथ यू। गॉट इट? तो ये सारे सर्विसेज के लिए भी लोग आदित्य विशन या इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया में जाते हैं। और भी चीज क्या है, और भी चीज यही पे है कि सोचो फॉर एग्जांपल आज वारंटी एक्सटेंड भी कर सकते हैं ये लोग, आदित्य विशन एंड ऑल, कि अगर आपने इतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा रुपीस हमें दे दिया तो आपका एसी का वारंटी 12 मंथ्स बढ़ जाएगा, राइट? और वारंटी और से इंश्योरेंस करवाने से क्या होता है कि मार्जिन बढ़ जाता है। एज आई टोल्ड यू, ग्रॉस मार्जिन हर प्रोडक्ट का अलग अलग होते हैं, राइट? तो ग्रॉस मार्जिन भी थोड़ा बहुत आपका बढ़ेगा अगर लेट्स से आपने प्रोडक्ट बेचा विद अ वारंटी एंड विद इंश्योरेंस। गॉट इट? तो ये तो हमने चलो डिस्कस कर ही लिया। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोनों कंपनी का रिजल्ट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आदित्य विशन है इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया। अब समझते हैं इसको। आदित्य विशन का टॉप लाइन का ग्रोथ इज 46%, Q1 FY24 का बात कर रहा हूँ, ठीक है? 46% का टॉप लाइन का ग्रोथ है, ठीक है, YOY। दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का टॉप लाइन का ग्रोथ इज 20%। इसका कुछ रीजंस है। पहला तो ये है कि आदित्य विशन जहां पे मतलब डील कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दोज आर लेस पेनिट्रेटेड एरियाज देन द एरियाज जहां पे आज इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया है। नाउ आदित्य विशन कहां पे है? वो बिहार से चालू किया 1999 में, तो बिहार से वो झारखंड में गया और अभी वो यूपी में जा रहे हैं, वाराणसी में कुछ दुकानें खोले हैं। तो ये सोचिए, बिहार, झारखंड, बंगाल, असम, ये बहुत ही, ये इंडिया का सबसे सबसे ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड एरियाज है, ठीक है? अब इनका एडवांटेज क्या हो गया आदित्य विशन का कि आफ्टर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द होल कंट्री, राइट, एक तो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, दूसरा चीज हमारे पूरे देश में भी सबको चीप फाइनेंसिंग मिलता है, बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी, जियो फाइनेंस जैसे कंपनी सब आ गया, राइट? सबको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन्स देना है। तीसरा चीज जो है कि वो है कि से सबका आज डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, राइट? गांव वाले शहर में जा रहे हैं, शहर से लोग गांव में पैसे भेज रहे हैं अपने बूढ़े माँ बाप के लिए। तो इससे क्या हुआ, डिस्पोजेबल इनकम, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ऑफ कोर्स मोबाइल फोन, इंटरनेट, जितना इंटरनेट है उतना इंस्टाग्राम है, उतना लोगों को नया से नया ट्रेंड के बारे में पता चल रहा है और वो आज जाके आदित्य विशन से खरीद रहे हैं। आज तो टायर 4 के लोगों को भी आईफोन चाहिए, विच इज अ गुड साइन, राइट? विच शोज प्रोग्रेस इन द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। सो ये सब चीजों के वजह से क्या हुआ, आदित्य विशन को बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है, राइट? सो दे आर ग्रोइंग एट 46% बिकॉज वो एरियाज बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है। जैसे बिहार हो गया, अगर आप देखोगे आज बिहार में, बंगाल में, अगर आप टोटल परसेंटेज पॉपुलेशन में कितना ही सिंगल डिजिट पॉपुलेशन होगा जिनके पास घरों में एसी है, सिंगल डिजिट पॉपुलेशन होगा जिनके घरों में एक रेफ्रिजरेटर है। गॉट इट? तो यहाँ पे अंडर पेनिट्रेशन है। एंड दूसरी चीज ये है, आदित्य विशन कैन ऑल्सो ग्रो एट अ फास्टर पेस। वाई? बिकॉज यहाँ पे सिंस इतना अंडर पेनिट्रेटेड है ना, यहाँ पे आपका रेंटल खर्चा भी कम है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, राइट? आदित्य विशन जैसे कंपनी, ईएमआई जैसे कंपनी, ये कभी मार्जिन का बिजनेस है नहीं, राइट? तो अगर आपका रेंट बहुत हाई है तो आपका तो पूरा मार्जिन खा लेगा ना। तो अगर आप ऐसे जगह में डील करोगे लाइक बिहार, बंगाल, असम, राइट, या यूपी का ईस्टर्न वाले पार्ट्स, यहाँ पे उतना रेंट नहीं है कंपेयर टू से फॉर एग्जांपल रेंट इन दिल्ली, रेंट इन मुंबई, रेंट इन हैदराबाद जैसे एरिया में, और लेट्स से गुजरात जैसे एरिया में। तो बड़े शहरों में ऐसे बिजनेसेस को टिकना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट? बिकॉज बिजनेस मॉडल ही ऐसा है, आप क्या ही करोगे, राइट? नाउ हियर इज द थिंग, राइट? आदित्य विशन कैन ग्रो एट अ फास्टर पेस बिकॉज देर इन बिहार, छत्तीसगढ़। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया अब देखोगे वो मेजोरिटी वो कहाँ पे है, वो आंध्रा, तेलंगाना वैसे जगह में है। और नया पिछले 1-1.5 साल से वो क्या कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं वो दिल्ली के साइड में जाने का। लेकिन वहां भी अगर आप देखोगे ना, उनको भी थोड़ा बहुत दिक्कतें हो रहा है इन गेटिंग न्यू लैंड, राइट? और ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया के है, इफ दे फाइंड द लैंड एट अ वेरी गुड प्राइस एंड अ ग्रेट लोकेशन, वो कभी कभार लैंड को पूरा खरीद भी लेता है, जस्ट लाइक व्हाट राधा कृष्णन दामानी डज विद एवरी डीमार्ट स्टोर। गॉट इट? तो अगर आपने लैंड खरीद लिया तो रेंट का चक्कर ही नहीं है, लेकिन आपका इनिशियल कॉस्ट विल गो अप, राइट? इनिशियल कॉस्ट विल बी ऑन अ मच हायर साइड बिकॉज आपको लैंड लेना है, बिकॉज यू हैव सीन दोस इलेक्ट्रॉनिक्स का रिटेल स्टोर, लाइक एक बड़ा बिल्डिंग की तरह होता है, 3-4 माली में, किसी जगह में एसी फ्रिज, किसी जगह में मोबाइल फोन, राइट? तो जगह बहुत बड़ा लगता है। तो हमेशा मतलब आपका शायद उतना कैश भी ना हो कि आप 4-5 जमीन खरीद लो एक साथ। लेकिन इसी ये गेम है कि लाइक मुझे लगता है आदित्य विशन का जो ज्योग्राफी है, वो ज्योग्राफी इज इन मोर फेवरेबल टू दिस बिजनेस मॉडल देन व्हाट इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया इज। इसी वजह से आदित्य विशन आल्सो हैज अ हायर प्रॉफिट मार्जिन। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया देखोगे, देयर नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 3.3%, ठीक है? और आदित्य विशन का देखोगे दैट इज अराउंड 5.5 to 6%। द अदर रीजन फॉर दिस इज आल्सो द फैक्ट कि लाइक द प्रोडक्ट मिक्स, अगर आप देखोगे आदित्य विशन कैन सेल मोर ऑफ एसीज एज अ परसेंटेज टू देयर टोटल सेल्स, ठीक है, देन से फॉर एग्जांपल ईएमआई
with more of with ACs to their percentage of total sales. क्योंकि जितना आप AC बेचोगे उतना आपका मार्जिन ज्यादा है. Remember I tell you, I already told you right कि ग्रॉस मार्जिन 20-22% होता है फॉर कूलिंग प्रोडक्ट्स. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का मैं देखता हूं ना, उसका फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट इज मोबाइल फोन्स, एंड मोबाइल फोन्स आर 37-39% to 40% ऑफ देयर टोटल सेल्स. तो दैट मीन्स क्या, उनका मेजॉरिटी एक 40% चंक मोबाइल फोन्स में, जिसमें उसका ग्रॉस मार्जिन इज बिटवीन 6-9%. मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स वगैरह हो गया, राइट. आई नीड इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया टू सेल मोर ऑफ कूलिंग प्रोडक्ट्स. और इसी वजह से आई टेल यू दे वेंट टू दिल्ली, बिकॉज दिल्ली में और बहुत गर्मी होता है, राइट. सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई दे शिफ्टेड फ्रॉम तेलंगाना टू दिल्ली, बिकॉज दिल्ली में इतना गर्मी होता है कि Q1 क्या Q2 Q3 में भी गर्मी रहता है. तो वहां पे उनका कूलिंग प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे कंपेयर टू से फॉर एग्जांपल इन आंध्रा एंड तेलंगाना एंड उस साइड ऑफ हैदराबाद में. गॉट इट. सो जैसे बिहार में बहुत गर्मी होता है, कलकत्ता में बहुत गर्मी होता है, तो उनको ये बात समझ में आ गया है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया को कि अगर हमें अपना मार्जिन्स को बढ़ाना है गोइंग फॉरवर्ड, वी हैव टू गो टू प्लेसेस जहां पे बहुत ही गर्मी होता है. लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वही है ना कि आप दिल्ली के साइड में, गुड़गांव के साइड में जाओगे तो वहां पे आपको अच्छे रेट में अच्छा प्रॉपर्टी मिलना डिफिकल्ट है. बिकॉज दिल्ली, यूपी, गाजियाबाद के अगर आप जगह में देखोगे ना, वो सब फैला हुआ जगह है, राइट. वहां पे बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हर जगह में है. सो बिहार जैसा एडवांटेज उनको मिलता नहीं है. इसी वजह से नाउ यू नो व्हाई आदित्य विशन हैज अ हायर मार्जिन देन इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया. थोड़ा सा अभी हम थोड़ा बिजनेस का सेपरेटली और थोड़ा बात कर ले कि अगर हम थोड़ा बात देखें कि आदित्य विशन, अब थोड़ा आदित्य विशन का बात करते हैं. सो आदित्य विशन बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, उनका 88-89% सेल्स अभी भी बिहार से आता है. लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं, वाराणसी में जा रहे हैं, यूपी में जा रहे हैं और झारखंड. नाउ आई विल टेल यू एक और एग्जांपल जो मैनेजमेंट ने बताया. So they only have like how many, like 18 to 20 stores in Jharkhand, and 18 to 20 stores in Jharkhand से लेके ही they have already became the largest electronic retailer in Jharkhand with only 18 stores. In that also opened in the last 1 year. That shows the level of under penetration in states like Jharkhand, right. सिर्फ 18 stores लेके हो गया. दूसरा पॉइंट ये है कि मैनेजमेंट को सब बोलता है कि रिलायंस क्रोमा क्या कर लेगा, कंपटीशन क्या है, बट दे डोंट फियर कंपटीशन बिकॉज दैट्स द थिंग, राइट. सिर्फ 18 स्टोर्स लगा के इफ दे बिकम द मार्केट लीडर, दैट क्लियरली शोज कि दे कैन इवन सर्वाइव विद 4-5 कॉम्पिटिटर्स एज वेल. एंड झारखंड एज अ स्टेट तो ऐसा नहीं है कि लाइक इतनी छोटू सा है, करोड्स एंड करोड्स ऑफ पीपल अक्रॉस झारखंड स्टेट. एंड ऑफ कोर्स with more of, as I tell you, right, with more of electrification, higher disposable income, and then of course internet आज घरों घरों में है, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. एंड ऑफ कोर्स चीप एंड अफोर्डेबल फाइनेंसिंग. आज तो आप एक फ्रिज खरीद के भी 15 महीने तक उसको EMI दे सकते हो. सो दैट्स नॉट एन इशू. दूसरा चीज है जो कंपनी ने बोला है कि लाइक अभी उनके पास है 125 स्टोर्स एंड द मैनेजमेंट सेज कि दे आर गोइंग टू बी ओपनिंग 25 स्टोर्स करके आगे जाके पर फिस्कल. तो अभी भी देख रहे हो, राइट, इनका जो स्टोर एक्सपेंशन पेस है दैट विल बी नॉर्थ ऑफ 15 to 20%. ठीक है. सो इस तरह से आदित्य विशन ऑफ कोर्स बिहार में तो पेनिट्रेट कर ही रहे हैं, बट देयर फोकस इज आल्सो शिफ्टिंग टुवर्ड्स झारखंड एंड ऑफ कोर्स एंड टू यूपी. दूसरा चीज मैनेजमेंट ने ये भी चीज बोला, वन ऑफ द एनालिस्ट एक्चुअली आज के लिए आगे कौन सा स्टेट है. So they said Chhattisgarh and parts of Bengal. So probably they said they'll probably enter Bengal and Chhattisgarh by FY24 and FY25. तो मतलब क्या, छत्तीसगढ़ और बंगाल में ये वही कहानी है जो इन्होंने बिहार में खेला, झारखंड में खेल रहा है और यूपी में चालू कर दिया. Got it? And they want to stay in this belt, right? This is the Hindi belt, what they call is. और इसी बेल्ट के 5-6 बड़े बड़े सिटी, मतलब बड़े बड़े स्टेट्स के टायर 2, 3, 4, 5, 6 डिस्ट्रिक्ट में जाना है और अपने मॉडल को स्केल अप करना है. सो ये बन जाता है बात आदित्य विशन का. अब मैं देख रहा हूँ और मैं कुछ मिस किया हूँ कि नहीं बिफोर आई कैन गो टू इलेक्ट्रॉनिक्स. अब चलो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट इंडिया के बारे में बात करते हैं. सो इनका बिजनेस पे क्या हो रहा है, इनके बिजनेस पे, सिंस ये लोग जब दिल्ली के साइड में गए, ठीक है, इनका वॉल्यूम ग्रोथ में थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ. क्योंकि एज आई टेल यू, राइट, कि दिल्ली के साइड में जाने के बाद जो नया स्टोर्स खोले, अब आप देखोगे इनके नया स्टोर्स में अपफ्रंट खर्चा बढ़ जाता है. एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, रेंट का खर्चा, या फिर आपने पूरा लैंड ले लिया तो सोचो कितना ज्यादा खर्चा है, जमीन खरीदने का खर्चा. लेकिन इससे क्या हुआ, इससे उनका थोड़ा पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द बिजनेस हैज कम डाउन. इवन आज भी आप देखोगे आदित्य विशन ग्रोज एट अ मच फास्टर पेस, 46% कंपेयर टू दिस कंपनी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया ग्रोइंग एट 20%. सो अगर आप यहाँ पे भी आज देखोगे, इनका एसी का सेल्स अच्छा हुआ है 30% ऑन अ YOY बेसिस. बट दोनों कंपनी ने एक चीज कंप्लेन किया है कि अनसीजनल रेन जो हुआ Q1 में, that has affected their businesses. आदित्य विशन के एक बात मैं बोलना भूल गया, although they grew 46% on a YOY basis, लेकिन weirdly, अब ये सोचिए ध्यान से, अप्रैल मई जून ऑफ 2020, मतलब ये जो साल था,
ये था Q1 of FY24। उसमें अप्रैल और मई में उतना कोई ग्रोथ नहीं आया बिकॉज इतना बारिश हुआ। लेकिन जो जून का मंथ था, जून का जो मंथ था, जून 2023, दैट जून 2023 grew 80% ओवर जून 2022। गॉट इट। और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का भी एक सिमिलर कहानी है। उनका भी अप्रैल और मई बिकॉज ऑफ द अनसीजनल मॉनसून उतना उस रेट से ग्रो नहीं किया, लेकिन जून में दे ग्रू एट अ मच फास्टर पेस, इस तरह से ताकि इन दोनों का मतलब अच्छा खासा क्वार्टरली ग्रोथ बने ओवर द सेम क्वार्टर ऑफ द लास्ट फिस्कल ईयर। और तो कुछ है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली के स्टोर से भी धीरे धीरे करके ब्रेक इवन कर रहा है, और आगे जाके हमें यही देखना पड़ेगा कि लाइक दिल्ली के स्टोर्स क्या कर रहे हैं। दे आर एक्चुअली प्लानिंग। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ विल कम फ्रॉम दिल्ली के साइड से। गॉट इट। तो उनका जो 20-25 स्टोर्स उन्होंने खुला है, एंड गोइंग फॉरवर्ड दे आर सेइंग दे आर गोइंग टू डबल द नंबर ऑफ स्टोर्स बाय द नेक्स्ट 12 to 15 months, right? तो इनका भी अगर आप टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स देखोगे आज एंड उनका एक्सपेंशन प्लान, so even electronic smart India is also aligned with Aditya Vision when they say that they can expand stores north of 20-25% के आसपास। ठीक है। तो तो ये हो गया। ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट दैट होल थिंग के लाइक इनका जो बिजनेस मॉडल का जो मार्जिन है एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने सीजनैलिटी का बात बोला और चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स के वजह से। नाउ इफ आई टेल यू दिस, जिस क्वार्टर में, जैसे Q1 में दे सेल मोर एसीज, ऑफ कोर्स यू विल सी दैट द पैट मार्जिन्स विल गो अप, राइट? बट Q2 में या Q4 में दे विल सेल मोर ऑफ मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स। तो आप देखोगे अगर वो सेम सेल्स का ग्रोथ है दैट इज ड्रिवन बाय वॉल्यूम, बट आप देखोगे मार्जिन थोड़ा हिट हुआ है बिकॉज वही नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स बेचने के बाद आपको 6 to 9% ग्रॉस मार्जिन मिलता है कंपेयर टू सेलिंग एन एसी, जहां से आपका ग्रॉस मार्जिन इज मोर देन डबल, अराउंड 18-20-22%। सो ये बन जाता है बात, और तो कुछ है नहीं। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि लाइक बोथ बिजनेसेस आर वेरी वेरी बुलिश, द मैनेजमेंट ऑफ बोथ द बिजनेसेस आर वेरी वेरी बुलिश लाइक गोइंग फॉरवर्ड। तो आपको अगर ऐसे बिजनेसेस चाहिए ना जिसका लेट्स से मार्केट कैप छोटे हो, राइट, मैनेजमेंट इज वेरी हंग्री, द ROE नंबर इज गुड एंड इट्स अ स्केलेबल मॉडल। और मैं एक चीज आपको बता सकता हूँ, इनका मार्जिन कम होने का एडवांटेज यही है कि दे कैन स्केल अप द मॉडल। इफ योर मार्जिन्स आर टू हाई देन यू आर सेलिंग अ वेरी प्रीमियम प्रोडक्ट्स, एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स इंडिया में बियॉन्ड द मेन सिटीज बेचना और वॉल्यूम को ग्रो करना बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। सो इफ यू रियली वांट टू एक्सपैंड बिजनेसेस लाइक से फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट टाइटन एंड कल्याण एंड सेनको, राइट, अब देखोगे इनका भी ना मार्जिन उतना ज्यादा नहीं है, राइट, लेकिन ये वॉल्यूम का गेम मतलब वॉल्यूम का गेम भी ये खेल रहा है। डीमार्ट इज अ प्योर प्ले वॉल्यूम का गेम, राइट। अगर आप देखोगे हीरो मोटर कॉर्प 1990s 2000 2005 जस्ट प्लेड द वॉल्यूम गेम बिकॉज उनका एक एक बाइक का प्राइस कुछ हार्ले डेविडसन की तरह 5-10 लाख रुपए का नहीं था, राइट। सो इंडिया इज स्टिल अ वॉल्यूम मार्केट। अगर आप देखोगे ऑफ कोर्स डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, तो मुझे चाहिए एक कंपनी जिसका वॉल्यूम ग्रोथ है और उसका खुद का भी एक कुछ यूनिक कुछ प्रोपोजिशन है, वेदर इट कम्स टू से ब्रांड और वेदर इट कम्स टू से इट्स बिजनेस मॉडल में कुछ यूनिकनेस, राइट, बार्गेनिंग पावर ओवर इट्स सप्लायर्स। सो इस तरीके का मुझे चाहिए, मुझे वॉल्यूम ग्रोथ चाहिए, वैल्यू ग्रोथ भी चाहिए, राइट, और दोनों मिला के मुझे डबल डिजिट का टॉप लाइन ग्रोथ चाहिए, एंड देन ऑफ कोर्स I also need operating leverage and an increasing ROE का number. So I know मुझे बहुत कुछ चाहिए, but of course it's my hard-earned money that should always go to the best possible places in the stock market. So on that note, आपको अगर कोई सवाल हुआ regarding this whole electronics retailing space, you can always reach out to me. You can post your questions in the comment section. I will respond to you. Thank you so much.